हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 अगस्त 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप लॉजिक पाठशाला 16 को सर्च ज़रूर करें, वहाँ से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम देखिए आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराते हैं। साथ ही में हम लास्ट जो हमारा पिछला दिन रहता है उसके क्वेश्चंस को रिवाइज भी करती है, क्योंकि जितनी बार आप फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी बार डेफिनेटली आप उसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। तो कहते हैं ना कि अपने समय का सही उपयोग करें, क्योंकि एक बार टाइम निकल जाता है तो टाइम भी वापस नहीं आता। और अपनी शिक्षा का भी सही उपयोग करें ताकि आप अपने जीवन में सफल बन सकें। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज है 19 अगस्त। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस ये 19 अगस्त को मनाते हैं। अब 19 अगस्त को क्यों मनाते हैं, तो देखिए इस दिन की जो है अगर हम बात करें शुरुआत, ये इस दिन की जो ओरिजिन है वो हुई थी इन्वेंशन ऑफ डागुएरियोटाइप। तो डागुएरियोटाइप के आविष्कार से इस दिन की उत्पत्ति हुई थी, जो कि 1837 में फ्रेंच मैन लुइस डागुरे और जोसेफ नाइसफोर नीप्से के द्वारा जो है इसे डेवलप किया गया था। ये एक देखिए फोटोग्राफिक प्रोसेस है और इसको जो है 19 अगस्त 1939 में जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उन्होंने इसका जो पेटेंट है उसे परचेज कर लिया था। इसलिए 19 अगस्त को जो है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या फिर वर्ल्ड फोटो डे मनाया जाता है। पहला जो देखिए ऑफिशियल वर्ल्ड फोटो डे है ये ऑब्जर्व कब किया गया था, 19 अगस्त 2010 को। और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की इस बार की थीम क्या रही है, लैंडस्केप्स। तो थीम से भी एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हमें थीम पे भी ज़रूर फोकस करना है। अगला इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस। ये भी 19 अगस्त को मनाते हैं। इस दिन ये दिन देखिए क्यों मनाते हैं, देखिए तो इस दिन की एक तरीके से ये दिन कमोमरेट करता है जो ट्रेजिक बॉम्बिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में बगदाद में 2003 में। 2003 में बगदाद में यूएन के हेडक्वार्टर पे जो बॉम्ब देखिए विस्फोट हुआ था, उसी को कमोमरेट, उसी की याद दिलाता है ये दिन। और उसमें देखिए 22 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से यूएन एनवॉय सर्जियो वेरा डी मेलो भी थे। तो इनकी भी डेथ हो गई थी इसी बॉम्ब अटैक में, और इसी दिन को कमोमरेट करता है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। अब आते हैं इसकी थीम जो कि इम्पॉर्टेंट है, नो मैटर वॉट, ये इसकी रही है थीम। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैज़ कम आउट विद अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन समुद्र ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ओशियन रिलेटेड सर्विसेज। देखिए अभी भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, इन्होंने एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम रखा है समुद्र। अब देखिए समुद्र में पूछा गया है कि एस का क्या अर्थ है, तो इसलिए कहती हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन, कोई ऐसी वेबसाइट या पोर्टल है तो उसकी फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिए। एस की यहाँ पे फुल फॉर्म है स्मार्ट। अब बात करेंगे समुद्र का पूरा नाम क्या है, स्मार्ट एक्सेस टू मरीन यूज़र्स फॉर ओशियन डेटा रिसोर्सेज एंड एडवाइजरीज। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये एप्लीकेशन क्या काम करेगी, तो ये यूज़र्स को देखिए एक तरीके से ये एक कटिंग एज टूल है जो कि यूज़र्स को हेल्प करेगी जब भी वो देखिए नेविगेट करते हैं, तो उनको एक तरीके से सेफली नेविगेट करने में काफ़ी मदद करेगी। कोई भी यूज़र देखिए जैसे फ़िशिंग ऑपरेशन या मछली पकड़ने के लिए चाहते हैं, तो समुद्र के जो एरिया है, जो मरीन डोमेन है, वहाँ पे उनको नेविगेट करना कि भाई उनको किस डायरेक्शन में जाना है जो सेफली उनके लिए सेफ़ हो सके, तो यही जो है मदद करेगी समुद्र मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट देखिए, इंडिया लॉन्च डैश एप्लीकेशन फॉर रियल टाइम फ्लड अपडेट्स। भारत ने वास्तविक समय में बाढ़ अपडेट के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो एप्लीकेशन का नाम है फ्लड वॉच। तो रियल टाइम जो फ्लड की अपडेट है कि जो बिल्कुल अपडेट इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए फ्लड वॉच एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। जो फ्लड वॉच एप्लीकेशन है इसमें एक्यूरेट, बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल एक्यूरेसी और टाइमली
यानी बाढ़ का पूर्वानुमान देने के लिए ये सैटेलाइट डेटा एनालिसिस और रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका ये जो है उपयोग करेगी ये एप्लीकेशन। इसमें जो ग्रीन सर्कल होगा वो इंडिकेट करेगा नॉर्मल को, येलो इंडिकेट करेगा कि नॉर्मल से ऊपर है, ऑरेंज सेवर और रेड जो है बिल्कुल एक्सट्रीम कि भाई अब तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे बाढ़ आ सकती है। ये सब इंडिकेशन जो है इस एप्लीकेशन के थ्रू बिल्कुल मिल पाएंगे और बिल्कुल रियल टाइम इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस एप्लीकेशन के थ्रू दी जाएगी। तो एप्लीकेशन का नाम याद रखेंगे फ्लड वॉच। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर वी.एस. अरुणाचलम पास्ड अवे एट द एज ऑफ 87। ही वॉज डायरेक्टर जनरल ऑफ डैश। तो अभी रिसेंट देखिए डॉक्टर वी.एच. अरुणाचलम का निधन हो गया। वह किस ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक थे? तो ये DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक थे। तो फॉर्मर DRDO के डायरेक्टर जनरल रहे थे और साइंटिफिक एडवाइज़र भी रहे थे डिफेंस मिनिस्टर के। इनको कुछ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो ये अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इट्स फ्लैगशिप स्कीम ग्रामीण मित्र। किस राज्य सरकार ने देखिए एक प्रमुख योजना अपनी ग्रामीण मित्र को शुरू किया? तो इस योजना को शुरू किया है गोवा सरकार ने। अब ये क्या है देखिए, क्या इसका उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है स्टेट में जो रूरल एरियाज़ देखिए ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, साथ ही में जो गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो भी सरकारी सेवा हैं उनकी डोर स्टेप डिलीवरी, भाई घर तक वो जो है उनको वो सेवाएं मिल सके, ये भी सुनिश्चित करना इस स्कीम का उद्देश्य है। गोवा की फॉर्मेशन हुई थी 30 मई 1987 को। कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। Next question, which district of Uttar Pradesh has become the first district in the state to adopt e-office? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ई-ऑफिस अपनाने वाला राज्य का पहला जिला बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का है फ्रेंड्स कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, जो कि पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने अडॉप्ट किया है ई-ऑफिस। ई-ऑफिस देखिए एक वर्क फ्लो बेस्ड सिस्टम है जो कि बहुत ही और एक तरीके से एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अलावा फ़ाइलों की जो मौजूदा मैनुअल हैंडलिंग है उसकी सुविधाओं का विस्तार करती है। मतलब मैनुअली चीज़ें करने की जगह बिल्कुल ई बेस्ड, यानी सारी चीज़ें बहुत ही क्विक हो सकती हैं। और जैसे डिपार्टमेंट में जो डिसीजंस हैं वो क्विक डिसीजंस भी ले सकेंगे, ऑल्सो सारी चीज़ें पेपरलेस हो सकेगी। तो यही जो है इसका मेन उद्देश्य है। इसी को लेके ई ऑफिस को अडॉप्ट किया है उत्तर प्रदेश के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट ने। यूपी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यूपी की कैपिटल लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बात करें यूपी से कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ की, तो देखिए अभी यूपी ने अप्रूव किया था वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी को। अपनी फसलों को एनिमल से बचाने के लिए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को इम्प्लीमेंट किया। इसके अलावा यूपी सरकार ने जो डॉक्टर्स की रिटायरमेंट एज है उससे बढ़ाकर किया है 65 ईयर्स। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क ये उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में इसे अनवील किया गया। नेक्स्ट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्रिजन्स हैं, जेल हैं, उन्हें सुधार गृह, जैसे इंग्लिश में कहेंगे रिफॉर्म होम्स का नाम दिया। उत्तर प्रदेश की सरकार ने नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम को स्टार्ट किया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश वर्ल्ड का जो पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर है, इसे कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? यूपी स्टेट में। यूपी में ताज महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। यूपी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान जो है इस कैंपेन को शुरू किया था। तो ये हमें याद रखनी है उत्तर प्रदेश से न्यूज़। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड अ $40.5 मिलियन लोन फॉर इंटीग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड मैटरनल मेंटल हेल्थ इन विच स्टेट?
एडीबी ने देखिए किस राज्य में एकीकृत प्रारंभिक बचपन विकास और मातृ मानसिक स्वास्थ्य के लिए 40.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किस राज्य के लिए लोन दिया गया है? आंसर मेघालय स्टेट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य होगा देखिए कि जो नर्चरिंग केयर यानी इस परियोजना का लक्ष्य पालन पोषण देखभाल तक पहुंच में सुधार करना, जिससे कि जो मैटरनल मेंटल हेल्थ केयर है उसी के साथ साथ देखिए फादर्स को भी यानी पिता को भी उसमें शामिल किया जा सके देखभाल में, यही इसका मेन उद्देश्य है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। वाइस प्रेसिडेंट है अशोक लवासा। इंडिया में एडीबी के डायरेक्टर हैं ताकियो कोनिशी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं समीर कुमार खारे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अबू आवास योजना? किस राज्य सरकार ने अबू आवास योजना शुरू की है? तो ये योजना झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। इस स्कीम के तहत स्टेट में देखिए जो पुअर और जो नीडी लोग हैं उनको 3 रूम हाउस यानी 3 कमरों का जो घर है वो मुफ्त में उनको डेवलप करने और उसको एक तरीके से उनको प्रोवाइड कराने की योजना बना रहा है झारखंड गवर्नमेंट। तो जो भी गरीब लोग हैं देखिए जो नीडी लोग हैं उनको उनका घर बनाने के लिए, उनकी जो पूरी प्लानिंग करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये जो योजना है वो बनाने ये जो योजना है वो बना सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की नई सीईओ के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? आंसर परमिंदर चोपड़ा। परमिंदर चोपड़ा को देखिए आइकन ऑफ द ईयर और फाइनेंस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनके देखिए जो बिजनेस फाइनेंस सोसाइटी में जो उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इस एरिया में, उसी के लिए उनको आइकन ऑफ द ईयर और फाइनेंस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो एलआईसी के देखिए अभी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं आर दोराईस्वामी। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी सीईओ बने हैं अमित झिंगरन। एक्सिस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं एनएस विश्वनाथन। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज के एमडी सीईओ अपॉइंट हुए हैं अभिजीत चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इंडियन यूथ हैव बीन नेम्ड among the International Young Eco Hero Award 2023 to tackle the world most pressing environmental challenges? दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग हीरो अवार्ड से नामित किया है? तो ये अवार्ड मिला है 5 इंडियन यूथ्स को। इनके नाम याद रखेंगे, ईहा दीक्षित, मान्या हर्षा, निर्वण सोमानी, मन्नत कौर एंड कर्णव रस्तोगी। तो ये 5 इंडियन यूथ हैं जिन्हें इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है देखिए ये 8 से 16 साल के उन बच्चों, उन यंग जो टीन्स हैं उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है या उनको ये अवार्ड इनकरेज करता है जिन्होंने जो मोस्ट क्रिटिकल देखिए एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करने की दिशा में कुछ काम किया हो, कुछ वर्क किया हो, तो उन्हें जो है ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ कोवेटेड जॉर्ज लेडली प्राइज 2023? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित जॉर्ज लेडली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड किसे दिया गया है? इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट राज शेट्टी को जो है ये अवार्ड मिला है। इनके अलावा बायोलॉजिक्स माइकल स्प्रिंगर जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में प्रोफेसर हैं सिस्टम बायोलॉजी के, उन्हें भी देखिए अवार्ड मिला है। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्रिएट किया था बेटर फास्टर कोविड टेस्ट सिस्टम जो कि हेल्प करता है कोविड के स्प्रेड को उनसे निपटने में हेल्प करता है। तो उसके लिए इनको भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉर्ज लेडली प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो एक तो नाम याद रखेंगे राज शेट्टी, ज़्यादा यही पूछेंगे वो कि इंडियन अमेरिकन हैं। सेकंड नाम अगर आपको लिखा मिले तो याद रखेंगे माइकल स्प्रिंगर।
बात करते हैं कुछ और अवार्ड्स की। तो देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स, ये अवार्ड मिला है सुभाष रुनवाल को। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जयेश सैनी को। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ये अवार्ड मिला है मृणाल ठाकुर को। ग्लोबल बिजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड, ये मिला है दीपक शेनॉय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following won gold medal at under-20 Women's World Wrestling Championships in Jordan 2023 edition? जॉर्डन के 2023 संस्करण में अंडर 20 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो याद रखेंगे, गोल्ड मेडल जो जीता है वो जीता है किसने? प्रिया मलिक ने। ठीक है, तो प्रिया मलिक ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया मलिक जो है सेकंड वुमेन रेसलर बनी है इंडिया से जिन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है इसका ताज या इसको जीता है। इसके अलावा अंतिम पंघल की बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट वुमेन थी ये इंडिया से जिन्होंने जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीता था रेसलिंग में, कब? 2022 के एडिशन में। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वुमेन कौन बनी है? प्रिया मलिक। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब कवर करते हैं स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हु बिल्ट हवा महल? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आंसर, महाराजा प्रताप सिंह। तो हवा महल है कहाँ पे लोकेटेड, ये भी याद रखेंगे, जयपुर राजस्थान में, और इसे कंस्ट्रक्ट किया था महाराजा प्रताप सिंह ने 1799 में। नेक्स्ट, द कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय द फेमस रूलर डैश। कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? यह थोड़ी सी बात ध्यान रखेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था, ठीक है, 1193 में, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन था उनके सन इन लॉ इल्तुतमिश ने पूरा किया था। तो इसलिए अगर पूछेंगे कि पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने, और अगर पूछे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। दो चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन ऑफ इंडिया? अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो उस टाइम पे मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम फर्स्ट। तो जब अहमद शाह अब्दाली का देखिए अटैक हुआ था, या आप कह सकते हैं कि आक्रमण हुआ था, तब मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम फर्स्ट। नेक्स्ट है, दिल्ली में लाल किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली डाइड वाइल प्लेइंग द चागोन? तो चागोन जिसे आप पोलो कहते हैं, तो चागोन खेलते समय दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? राइट आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब चलिए कल के क्वेश्चंस को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलेक्स क्रिक्स हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? एलेक्स क्रिक्स जो है ये अभी हाल ही में देखिए पेपल कंपनी के जो हैं नए CEO अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट, कंडलकुंटा अलाहा सिंगारुचार्या, इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये फेमस लेखक थे। और एक और बात याद रखेंगे, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था, कब? 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये जो पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन पर, इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? गांधीनगर में। नेक्स्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैज़ अनाउंस्ड अ प्लान टू एक्सपेंड द सुप्रीम कोर्ट विद हाउ मेनी न्यू एडिशनल कोर्ट्स? तो कितनी नई अतिरिक्त अदालतों के साथ सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करने की योजना की घोषणा की गई? राइट आंसर इज 27। नेक्स्ट है, G20 फिल्म फेस्टिवल बिगिंस इन न्यू दिल्ली। इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किसने किया? आंसर, G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज ऑर्गेनाइजिंग यूथ 20 समिट इन विच सिटी? तो इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? वाराणसी शहर में।
नेक्स्ट है कि ऑन 17 अगस्त 1945 इंडोनेशिया को ऑफिशियली इंडिपेंडेंस है कि किस कंट्री से या किस देश के शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो इंडोनेशिया को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई थी या स्वतंत्रता मिल गई थी डच से। सो क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स यहाँ होते हैं पूरी तरह से कंप्लीट। कल आप लोगों से टेस्ट के जो क्वेश्चन पूछे थे, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था भारतीय वस्त्र एवं शिल्प कोष, इसको इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। सेकंड, इंडियन कोस्ट गार्ड के एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट कौन हुए हैं? एस परमेश। सो फ्रेंड्स, आप सभी के बिल्कुल सही आंसर रहे हैं दोनों क्वेश्चंस के। आज के हमारे कमेंट है अविदा एंड रूबल्स की। तो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि बक्सर का जो बैटल है, बैटल ऑफ बक्सर, ये कब लड़ा गया था? किस किस के बीच लड़ा गया था, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो सेकंड बैटल थी पानीपत की, ये किसके बीच हुई थी? और अब जब बैटल हुई थी तो उसमें कौन जीते थे, तो ये भी ज़रूर बताएं। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखिए, रोज़ के डेली सॉल्व किया करें। जब आप डेली क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपके बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज का ये कंप्लीट होता है हमारा सेशन। आई होप सो कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा रहा होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स करंट अफेयर्स को रिवाइज ज़रूर करते रहें और साथ ही अदर क्वेश्चंस को भी। फिर आप लोगों से मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।